हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए हम जीपी कर रहे थे और स्टार्ट करते हैं आगे के एग्जाम्पल। कोई बता सकता है लास्ट कौन सा एग्जाम्पल किया था हमने? लास्ट एग्जाम्पल कौन सा किया था? 13 हो गया था ना, 13 वाला। ओके चलो ठीक है। देखिए जीपी के अंदर अब हमें आज करना है एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, एग्जाम्पल 14 के अंदर इसने बोला है सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी, सम और प्रोडक्ट। ये देखिए आपको एपी वाला याद है यार, जब 10th क्लास में हम एपी करते थे तो उसके अंदर हमने कुछ टर्म्स लिखी थी कि अगर कभी भी एपी में हमें पुट करना होगा तो हम इन टर्म्स को फर्स्ट 3 टर्म्स मानेंगे या 4 टर्म लेट करनी हुई तो ये मानेंगे। मैं आपको सबसे पहले जीपी के अंदर ये लिखवा देता हूँ कि जीपी में कभी भी टर्म्स को लेट करना हुआ, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, टर्म्स कौन कौन सी होंगी वो देख लीजिए और उनका कॉमन रेशो क्या होगा। अगर आपको कभी भी जीपी के अंदर 3 टर्म्स को लेट करना हो जिनका प्रोडक्ट और सम दे रखा हो, मेन बात ध्यान रखना बेटा, प्रोडक्ट और सम गिवन हो, तो वो टर्म्स, अगर 3 टर्म्स आपको लेट करनी है तो वो कौन सी लेट करोगे? देखिएगा, ए बाय आर, ए और ए आर, और उनकी कॉमन रेशो अगर आपको निकालनी है तो वो निकलेगी आपकी आर। और कभी भी आपने 4 टर्म को लेट करना हुआ तो वो कौन कौन सी लेट करोगे? ए आर क्यूब कोमा ए बाय आर कोमा ए आर और ए आर क्यूब। इसके अंदर जो कॉमन रेशो होगी वो आपकी आर स्क्वायर होगी। कभी भी 4 टर्म को लेट करना हो, शर्त एक है उनका प्रोडक्ट गिवन होना चाहिए। बेटा दिक्कत क्या, प्रोडक्ट अगर गिवन होगा, अगर आप कोई और लगाते हो उसकी बजाय ये 4 टर्म्स उठाओगे तो आसानी क्या रहेगी? आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ए आर से आर कैंसिल, ए की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। प्रोडक्ट जब गिवन हो तब ये ज़्यादा यूजफुल है। कभी भी 5 टर्म अगर आपको जीपी की लेट करनी है तो आप क्या लेट करेंगे? ए बाय आर स्क्वेयर, ए बाय आर, ए आर और ए आर स्क्वेयर, और कॉमन रेशो जो है वो आपका आर होगा। ठीक है, ये है बेटा जीपी की नंबर ऑफ टर्म्स और कौन कौन सी टर्म्स होंगी और उनकी कॉमन रेशो क्या होगी। ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 14 एक बार सभी स्टेटमेंट रीड कर लें। सॉल्यूशन, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स of GP is this and their product is this. Let 3 terms भी कौन कौन सी होगी? 3 टर्म सम और प्रोडक्ट दे रखा तो 3 मैंने मान ली, ए बाय आर, ए और ए आर। बेटा देख सकते हो आप इनका कॉमन रेशो, जब आप डिवाइड करोगे तो आर, जब इसको इससे डिवाइड करोगे आर जीपी के अंदर, तो 3 टर्म ये लेट कर ली। हमें उनका सम ए बाय आर, ए प्लस ए आर कितना गिवन है? 13/12। ठीक है, एंड प्रोडक्ट, ये तो इक्वेशन 1 होगी, और प्रोडक्ट जो गिवन है ए बाय आर इंटू ए आर, वो है -1, प्रोडक्ट -1 गिवन है। सो आर से आर कैंसिल, ए क्यूब -1, ए क्यूब और -1 का क्यूब लिख दो। -1 का क्यूब -1 ही होता है। ठीक है, बेस पावर सेम है तो बेस को इक्वेट करवा दीजिए, a इज इक्वल्स टू -1 आ गया। मुझे टर्म्स निकालनी है और कॉमन रेशो निकालनी है। a तो -1 आ गया, पुट इन 1, पुट a इज इक्वल्स टू -1 इन 1। ठीक है,
इसमें पुट कर दीजिए ए की जगह -1/r प्लस -1 ए की जगह -1 इंटू में r इज इक्वल्स टू 13/12। ठीक, यहाँ से एलसीएम जो आएगा r -1 माइनस r माइनस का r² इज इक्वल्स टू 13/12। ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए इनको, -12 -12r -12r² इज इक्वल्स टू 13r। सारा कुछ उधर शिफ्ट करवा दो, 12r², 13 और 12 25r और प्लस का 12, ये आ गया। ठीक है, अब सोल्व करेंगे, यहाँ से फैक्टर वगैरह बनाएंगे। 16 और 9 फैक्टर बन रहे हैं बेटा इसके, क्योंकि 144 इनका प्रोडक्ट है, तो इनके जो फैक्टर बनेंगे मिडल टर्म वाले वो 16 और 9 बनेंगे। देखिए 12r² प्लस 25r प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 12r² प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 4r कॉमन, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3 कॉमन, 3r प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, 3r प्लस 4 कॉमन, 4r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। r की दो वैल्यू आएंगी बेटा, एक को 0 रखोगे तो -4/3 और जब इसको 0 रखोगे तो -3/4। अब यहाँ पर आपके दो केस बनेंगे, कौन कौन से? केस फर्स्ट, a तो आपका -1 हो और r आपका माइनस का 4/3 हो। ठीक है, उस केस में क्या होगा, ये रेशो निकल गई तो टर्म्स, पहली टर्म है a/r -1 - -4/3, तो ये 3/4। सेकंड है a जो कि -1 और थर्ड है ar -1 इंटू में -4/3, इट मीन्स 4/3। क्लियर है, ये कॉमन रेशो और 3 टर्म्स आ गई हैं इस केस में। तो सेकंड केस अगर आप लेते हो, केस सेकंड की अगर मैं बात करूं तो a है आपका -1 और r है आपका उस केस में -3/4। a/r, a कितना -1, r कितना -3/4, 4/3। a -1 ar -1 इंटू r यानी -3/4, आंसर आ गया 3/4, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। टर्म्स भी आ गई और कॉमन रेशो भी आ गई। क्लियर है बेटा, यहाँ तक हो जाएगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की। चलिए एग्जाम्पल 15 देखिएगा। एग्जाम्पल 15 क्या कहता है, और एग्जाम्पल 15, अच्छा पहले बताओ होमवर्क किया सभी ने जो दिया था मैंने? बताइए आप लोग, जो मैंने पिक मालविका किया आपने, आर्यन, दिव्यांशी, विभूति, रूपिका, पक्का किया? हो गया था? कोई डाउट तो नहीं है? एक क्वेश्चन नहीं हुआ और बाकियों के वो ऑलमोस्ट सिंपल थे। और किसने ट्राई किया मालविका के अलावा? बोलो बेटा, जो मैंने पिक सेंड की थी किसी ने किए हैं क्या ट्राई? आर्यन आपने किए हैं ट्राई? पक्का? चलो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो बहुत ही गलत बात है बेटा। आज जो मैं टाइप करा रहा हूँ इस टाइप पे काफ़ी क्वेश्चन देने वाला हूँ, आज वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना।
एग्जाम्पल 15, मालविका जो क्वेश्चन नहीं निकला मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो लेक्चर ओवर होते ही, या कॉल करो, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे बता देना, मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस है 7 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 अप टू n टर्म्स, ठीक है? इनका सम निकालना है। ये एक पैटर्न है बेटा, इस पैटर्न को ध्यान से समझना, और इसके क्वेश्चन मैं आज आपको होमवर्क में देने वाला हूँ इस टाइप से। तो हमारा क्या सम निकालना है Sn, किसका? 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस 7 7 7 7 एंड प्लस अप टू n टर्म्स तक का सम निकालना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सुन लीजिए, सभी में से 7 कॉमन ले लो। 7 कॉमन ले लोगे, ये बचेगा 1। हर एक क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा करना है, 1 1 1 1 1, 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 7 आ जाएगा। 1 1 1 1 डैश 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 अप टू n टर्म्स, ठीक है? नाइन से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट स्टेप देखिए ध्यान से, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। 9 से डिवाइड तो कर दिया, मल्टीप्लाई करो, 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 9 9 9 9 प्लस अप टू n टर्म्स, ठीक है? 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। ध्यान से, पहले 7 कॉमन, फिर 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड। नाउ 7 बाय 9 इंटू, देखिए बेटा, इनको क्या लिख सकते हो? 9 9 9 9 9 9, इनको क्या लिखा जा सकता है? ज़रा ध्यान से देखिए। 9 को लिख सकते हो 10 माइनस 1, ध्यान से देखना। 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 1। 999 को लिख सकते हैं हम 10 का क्यूब माइनस 1। 9999 को लिख सकते हैं हम 10 की 4 माइनस 1 प्लस डैश 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 अप टू n टर्म्स। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ तक क्लियर है ना? 9 से मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर 9 को 10 माइनस 1, 99 को 10 का स्क्वायर माइनस 1, क्यूब को 10 का 999 को 10 क्यूब माइनस 1, और सो ऑन। सो Sn 7 बाय 9 इंटू, ध्यान से देखना, ये सारा GP बनी है। अब देखना, 10 की पावर 1 प्लस, ये 10 वाले इकट्ठे कर रहा हूँ मैं, 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस अप टू n टर्म्स, ठीक है बेटा? और ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, कितनी बार है ये माइनस 1? n टाइम्स है ना। माइनस 1 को n टाइम्स जोड़ोगे तो माइनस का n आएगा बेटा। Sn 7 बाय 9, भाई AP के सम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, लास्ट टाइम हमने किए थे क्वेश्चन A, ठीक है? R की पावर n माइनस 1 और R माइनस 1, AP के सम, GP के सम का फॉर्मूला, नॉट AP, बाय मिस्टेक मेरे मुंह से AP निकल गया बेटा, और माइनस का n। क्लियर है? खुद बताइए, फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर? फर्स्ट टर्म 10 है,
कॉमन डिफरेंस A2 बाई A1, A3 बाई A2 क्या आ रहा है? 10 ही कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 10 की पावर n माइनस 1 और 10 माइनस 1 माइनस n। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? 70 बाई 9, ये तो 70 बाई 9, ओ वेट 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 वेट, चलो एक बार इससे तो कर ही दिया, 7n माइनस 1 और इंटू में 9 माइनस 7n बाई 9। भाई 9 इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इससे कर दिया, तो इधर से तो आ जाएगा 70 बाई 81, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 7n बाई 9। चेक करने दो एक बार, यहीं छोड़ रखा है क्या आंसर? इन्होंने तो और पीछे छोड़ रखा है, मैं तो थोड़ा आगे ले गया। बुक वालों ने तो यहाँ तक छोड़ रखा है बेटा आंसर, और आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बुक वालों ने सिर्फ यहाँ 9 कर दिया है, सिर्फ यहीं करके छोड़ दिया। आ गया समझ? इस टाइप के क्वेश्चंस मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, देखना आज मैं ये क्वेश्चन आपके सम वाले जो हैं ये सारे देने वाला हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन, ये देखो इसी टाइप से हैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ये दूंगा मैं यहाँ से 4 के सारे पार्ट आपको करने होंगे आज। 5 5 5 5 5 5 ये 7 वाला जो अभी हमने किया है, 9 9 9 9 9 9 0.5 0. ये 0 वाले भी हम समझाऊंगा। ये बस बीच में नीचे 10 लगेगा, नीचे 10 लग के फिर सोल्व होंगे, तो ये सोल्व करने होंगे बेटा आपको आज। नेक्स्ट 16 पे चलिए बेटा, किसी को डाउट कोई स्टेप में तो पूछ सकता है, वरना मैं चलता हूँ 16 पे। चले देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल 16 में हमारे पास है, a person has 2 parents, 4 grandparents, 8 great grandparents and so on। देखिए एक पर्सन के 2 तो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं? 4, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं? 8, उसके बाद इसी तरह से चलता जा रहा है, so on। Find the number of his ancestor during the 10th generation preceding his own। इससे पहले कि 10 जनरेशन तक इनकी फैमिली में कितने मेंबर थे वो निकालना है। 10 जनरेशन तक इस फैमिली में पिछली 10 जनरेशन तक कितने मेंबर थे। देखें, दिस सीक्वेंस फॉर्म जीपी बना रही है। A2 है, R भी 2 है, फाइंड करना है S10 10 जनरेशन तक पुरानी। अगर इनकी फैमिली में टोटल मेंबर काउंट करें तो कितने हैं? फॉर्मूला A R की पावर n माइनस 1 R माइनस 1, A यानी कि 2, R 2 पावर 10 माइनस 1 और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 की पावर 10 1024 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 2 इंटू 1023 2046 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। किसी को दिक्कत बेटा बताइए? कोई परेशानी वाला तो क्वेश्चन था ही नहीं। आइए भाई, अब हम जैसे हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था वैसे ही अब हम ज्योमेट्रिकल मीन पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है ज्योमेट्रिकल मीन की। टॉपिक है मेरा, अब जो टॉपिक आ रहा है वो है ज्योमेट्रिकल मीन। जैसे अर्थमेटिक मीन आया था ना, AM निकालते थे,
ज्योमेट्रिक मीन, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं GM। अब देखिए बेटा, पहले दो, अगर पहला केस मैं लेता हूं 2 नंबर के बीच में, उसके बाद लेंगे 2 से ज़्यादा। जैसे फर्स्ट ज्योमेट्रिकल मीन 2 नंबर के बीच में कैसे निकालते हैं, A ठीक और B ठीक, इनके बीच में एक ज्योमेट्रिकल मीन डालना है। 2 नंबर का केस जब भी हो, यानी एक ज्योमेट्रिकल मीन डालिए और बताइए कि 2 नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर डालना जिसे GP में हो जाए। तो अगर 2 नंबर के बीच में एक नंबर डालना हो तो A ज्योमेट्रिकल मीन G1 और B आर इन GP। ज्योमेट्रिकल मीन होता क्या है, 2 नंबर के बीच में कुछ नंबर डाले जाएं जिससे वो सारे के सारे GP में हो जाए, तो वो उसको ज्योमेट्रिकल मीन बोलते हैं, जो 2 नंबर के बीच में डाले जाते हैं। जैसे अर्थमेटिक मीन होता था बेटा, तो ज्योमेट्रिकल मीन को G1 डाल दिया एक नंबर, ठीक है, जिससे ये क्या हो गया, अब GP में हो गया। अगर ये GP में हो गए तो देखना G1 बाय A किसके इक्वल मिलेगा, B बाय G1, ये फॉर्मूला होता है ना GP का। A2 बाय A1 किसके इक्वल मिलेगा, A3 बाय A2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, G1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB, और यहाँ से G1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर द रूट AB, अंडर रूट AB। ये ज्योमेट्रिकल मीन होगा। 2 नंबर्स के बीच में एक ज्योमेट्रिकल मीन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये है। तो ये अगर ये कर दिया हमने किन्हीं भी 2 नंबर का, तो उनके बीच में, ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा, ठीक है, जिससे वो तीनों GP में हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आपको बेटा कि 2 और 4, ठीक है, फाइंड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 2 एंड 8 के बीच में, 2 और 8 के बीच में ज्योमेट्रिकल मीन, मतलब ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जो 2 और 8 के बीच में डाला जाए जिससे ये तीनों के तीनों किस में बन जाए, GP में हो जाए। तो मैं मान लेता हूँ वो G1, और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 नंबर के लिए क्या, अंडर रूट AB, ठीक है, जो कि कितना, रूट 16 और 16 का रूट 4। तो यहाँ पर 2,4,8 आर इन GP, ये GP में है, देख लो। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, डिवाइड करोगे तो 2 कॉमन रेशो के साथ ये तीनों के तीनों GP में हैं। क्लियर हो रही है बात, समझ आ रहा है ना ज्योमेट्रिकल मीन होता क्या है। अब बात करते हैं, ये तो थे सिर्फ लिमिटेड एक डालना, 2 या 2 से ज़्यादा ज्योमेट्रिकल मीन डालने हो तो उनके बारे में बात करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। आइए डिस्कस करते हैं कि आपको 2 नंबर गिवन है ज्योमेट्रिकल मीन में, ठीक है, आपको गिवन है कि आपके पास A डैश 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 और फिर B के बीच में कुछ ज्योमेट्रिकल मीन है। मान लीजिए M है, M नंबर्स हैं, लास्ट में डैश 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 एक नंबर यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, R इन GP, जो कि क्या है, GP में है। मैं मान लेता हूँ ज्योमेट्रिकल मीन यहाँ से G1, G2, G3, G4, G5 और GM, M नंबर मैंने डाल दिए और ये GP में बन गई। पहले कोई बताएगा मुझे इस पूरी GP में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, पता है किसी को, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन GP, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन GP कितनी हो जाएंगी बेटा, बोलिए शाबाश। हाँ, M तो GM है,
और m प्लस 2 टर्म्स हो जाएंगी, क्योंकि एक आगे वाली और एक पीछे, नंबर्स आपके m रहेंगे, ठीक है, और m प्लस 2 टर्म्स हो जाएंगी। अब हमें अगर r पता लग जाए बेटा, कॉमन रेशियो पता लग जाए, तो a को r से मल्टीप्लाई करूंगा g1 आ जाएगा, r से मल्टीप्लाई करूंगा g2 आ जाएगा, r से मल्टीप्लाई करूंगा g3 आ जाएगा, r से मल्टीप्लाई करूंगा g4 आ जाएगा। सिर्फ r की परेशानी है, r कैसे आए, ठीक। अब देखिएगा बेटा, आपका जो b है वो कौन सी टर्म है, a m प्लस 2 जो टर्म है वो b है इस जीपी की, और जीपी की टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1 यानी m प्लस 2 माइनस 1 b, यानी कि a, ठीक है, r की पावर m प्लस 1 इज इक्वल्स टू b, ठीक है, यानी r की पावर m प्लस 1 इज इक्वल्स टू b बाई a, ठीक। अब देखिए, यहाँ स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाता है, क्यूब है, उधर जाके क्यूब रूट, पावर 1/3 हो जाती है, यहाँ 4 हो तो उधर जाके पावर 1/4 हो जाती है, 5 हो तो उधर जाके 1/5 हो जाएगी। इसी तरह से m प्लस 1 है तो इधर जाके पावर 1/m प्लस 1 हो जाएगी। ये आपका कॉमन रेशो निकालने का फॉर्मूला है ज्योमेट्रिकल मीन के केस में, ठीक है। यहाँ पर m क्या है, ध्यान रखना, m है नंबर ऑफ gm, जितने gm आपने इंसर्ट किए हैं, ठीक है, वो है ये। तो ये फॉर्मूला होगा आपका नंबर ऑफ gm निकालने का। यहाँ पर एग्जाम्पल 17 में है, मैं एग्जाम्पल 17 करवाऊँगा, ठीक है, तो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल 17 देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल 17 में है इंसर्ट 3 नंबर 1 के और 256 के बीच में 3 नंबर इंसर्ट करने हैं। मैंने मान लिया G1, G2, G3, ठीक है, ये 3 नंबर इंसर्ट करने हैं, ठीक, और ताकि ये जीपी में बन जाए, मतलब अब जीपी में है, इन जीपी। तो मुझे बस कॉमन रेशो पता लग जाए, और आर का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, बी बाई ए 1 बाय, अभी अभी निकाला है जो बेटा यहाँ पे, ठीक है, m प्लस 1, आर क्या हो जाएगा, बी क्या है 256 A1 1 बाई m, m है बेटा नंबर ऑफ GM, तो 3 प्लस 1, यानी दिस इम्प्लाइज r क्या हो जाएगा 256 की पावर 1/4, ठीक है। तो यहाँ से r 4 की पावर 4, 256 को लिख सकते हो आप 4 की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पावर से पावर, तो आंसर r आ गया 4, ठीक है, आपका r जो है वो आ गया 4। अब ध्यान से देखना, एक सेकंड, ठीक है, R4 आ गया। R4 आने के बाद बेटा यहाँ से एक चीज़ देखिएगा आप, G1,
चलिए बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट है फाइंड द 20th और nth टर्म। टू फाइंड A20 एंड AN और GP जो मुझे दे रखी है वो क्या है 5/2, 5/4, 5/8। ठीक है, GP दे रखी है। A क्या है इसमें 5/2, R क्या है इसमें A2/A1, A2 है 5/4, A1 है 5/2, 5/4, 2 ऊपर डिवाइड बाय 5, 5 से 5, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 ये आपकी कॉमन रेशो है। A 5/2 फर्स्ट टर्म है, R आपकी कॉमन रेशो है। अब फर्स्ट A20 निकालना है जो कि AR की पावर 19 n-1 होता है। A 5/2 R 1/2 की पावर 19। देखिए ऊपर 5 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 की पावर 19 है और एक ये ऐड हो जाएगी बेस से, मतलब 2 की पावर 20 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ऊपर तो 5 ही रहेगा, नीचे 2 की पावर 20। सेकंड मुझे nth टर्म निकालनी है, nवी टर्म कौन सी होगी। फॉर्मूला A की पावर R-1, A 5/2 R 1/2 की होल पावर 19, 5 2 की पावर ओ ओ ओ ओ ओ 19 क्यों, क्या कर रहा है यार, n-1 बेटा, n-1 और n-1 और 1 ये ऐड करोगे तो 2 की पावर n विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर n आएगा। अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 गिवन। सबसे पहले गिवन की बात करेंगे। गिवन में आपके पास क्या है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ GP whose 8th term is 192। ठीक है, एंड कॉमन रेशो R = 2 ये दे रखा है। और 2 फाइंड की अगर बात करें, टू फाइंड में 12th टर्म ऑफ GP A12 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत इजी है बेटा। पहले तो देखो 12 टर्म के लिए A और R चाहिएंगे, मेरे पास R है A नहीं है, तो A8 का फॉर्मूला आता है AR की पावर 7, A8 192। A क्या है मेरे पास, नहीं है, निकालना है। R क्या है मेरे पास 2⁻⁷ 192। A 2⁻⁷ 128। ठीक है, 192 128 = A। ये 4 पे जाएगा क्या, 2 पे तो जा ही रहे, 4 4 जा 16, 4 पे भी जा रहे हैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 3 4 8 जा 32, 9 12 पे 16, 16 2 जा 16 3 जा, तो 3/2 आपका
ए आ गया बेटा, ठीक। ए 3/2 आ गया। निकालना A12 है। A12 का फॉर्मूला ए आर की पावर 12 माइनस 1 11। ए 3/2 है। आर क्या है मेरे पास 2 की पावर 11। 3/2 है और ये 2 की पावर 2 छोड़ दो और 2 की 10 कर दो। 11 है ना, 2 से 2 कैंसिल। 3 इंटू 2 की 10 होता है 1024 और मल्टीप्लाई करोगे 3072 24 थी बेहतर, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो इसके अंदर तो वो मुझसे पूछ सकता है, बताइए, वरना मैं चलता हूँ थर्ड पे। चलो भाई, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है पहले तो वो देखेंगे। गिवन क्या क्या है। गिवन में है मेरे पास 5th 8th 11 टर्म ऑफ जीपी। ओके, 5th टर्म जो है वो पी, 8th टर्म जो है वो क्यू और 11th टर्म जो है वो एस, ठीक है। टू शो करना है क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी इंटू एस। प्रूफ या सॉल्यूशन देखिएगा कैसे होगा भाई। A5P है। A5 का मतलब AR की पावर 4 P है। A8 क्यों है? AR की पावर 7 इज इक्वल्स टू क्या है, क्यों है। A11S है। AR की पावर 10 S है, ठीक है। अब यहाँ से इसकी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्यू स्क्वेयर मतलब AR की 7 का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा A स्क्वेयर और 7 2 जा 14। और इसकी राइट हैंड साइड लेता हूँ मैं P इंटू एस। P है AR की पावर 4, S है AR की पावर 10, तो ये हो जाएगा A स्क्वेयर R की पावर 14। देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दिखा दिया मैंने, हेंस प्रूव्ड। दोनों के दोनों इक्वल आ गए हैं। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया है। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ वाला क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन फोर्थ, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी is square of its second term given। पहले तो given की बात करते हैं। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी is square of its second term, इसकी सेकंड टर्म का स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म इज 3 एंड ए जो है -3, ठीक।
टू फाइंड determine its 7 term. सॉल्यूशन भाई मेरे को r मिल जाए, a तो है ही मेरे पास -3, सिर्फ r और मिल जाए, r मिलते मेरा काम तो हो जाएगा। a7 निकाल दूंगा। a4 देखिए, ar की पावर 3 a4, a स्क्वेयर ar a2 कैसे होगा ar और ये स्क्वेयर, a की वैल्यू a r क्यूब a स्क्वेयर r स्क्वेयर, एक तो a से a कैंसिल और r से एक r कैंसिल, तो r स्क्वेयर से 2r कैंसिल हो जाएंगे, r बचेगा इज इक्वल्स टू यहाँ पर a बचेगा, तो r जो है वो मेरा -3 के ही इक्वल आ गया। ठीक, अगर ऐसा आ गया तो a7 में क्या दिक्कत है, a7 हो जाएगी ar की पावर 6, a -3, r भी -3 की पावर 6, -3 इंटू -3 की देखो 3 3 3 9 9 3 27 81 81 243 243 तक तो होती है 5। अब 243 को 3 से और मल्टीप्लाई करो तो वो हो जाएगा 243 इंटू 3 3 3 जा 9, 12 के 2 बोरो 1 3 6 और 729, और ये प्लस का होगा क्योंकि पावर 6 है 729, और फिर ये माइनस का, ये 27 7 2 3 2 जा 6 6 और 2 8 और 7 3 जा 21, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ का होगा माइनस का 2187। क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए भाई फिफ्थ पे, फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ पे, फिफ्थ के कई पार्ट्स हैं। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज दिस, 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, ए पार्ट क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस 2 √2 4 इज 128। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 128 है? सबसे पहली बात, जीपी इज नॉट गिवन, दिस सीक्वेंस इज जीपी इज नॉट गिवन। हमें करना पड़ेगा a2 बाई a1 2 √2 बाई 2 यानी √2, और a3 बाई a2 4 बाई 2 √2 2 2 जा 4, और ये 2 √2 ऊपर जाएगा √2, क्योंकि 2 को √2 लिखोगे तो ये। सो दिस सीक्वेंस आप देख रहे हैं कॉमन रेशो इक्वल आ रही है, दिस सीक्वेंस इज अ जीपी, ये एक जीपी है, और इस जीपी की कौन सी टर्म 128 है ये हमें बतानी है। लेट nth टर्म ऑफ दिस जीपी इज 128, nth टर्म जो है वो 128 होगी। an इज इक्वल्स टू 128। an कैसे निकलता है, a r की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 128। a कितना है बेटा 2, r कितना है √2 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 128। अब √2 की, चलो अगले स्टेप में कर दो, 2 से कट कर दो, 2 6 जा 2 4 जा, ये लिख दो 2 की पावर n-1 बाई 2। क्यों? देखो रूट का मतलब होता है 1/2,
रूट का मतलब पावर 1/2, तो n-1 की 1/2, n-1 डिवाइड बाई 2, 64, 2 की पावर 6। बेस से मैं पावर को इक्वेट करवा दीजिए, n-1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। दिस इम्प्लाइज n-1 इज इक्वल्स टू 12, n इज इक्वल्स टू 13, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो n मेरा 13 आ गया बेटा। 13 टर्म जो होगी ना वो 128 होगी, तो A13 आपकी 128 मिलेगी। क्लियर है? चलिए बेटा सेकंड पार्ट पे चलते हैं, फटाफट इसका सेकंड पार्ट कीजिएगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है ये देखिए, B √3, फिर 3, फिर 3√3 डैश डैश इज 729। इसकी कौन सी टर्म 729 होगी? फटाफट आप मुझसे पहले कर दें ये क्वेश्चन, रुकना नहीं है, देखिएगा। A कितना है पहले तो ये देखो, ये GP में है क्या, A2/A1, 3/√3, ऊपर 3 को √3 तो ये 3 आ जाएगा, A3/A2, 3√3 डिवाइड बाई 3, 3 से कैंसिल, ये √3 आ जाएगा। ठीक है, सो ये दोनों इक्वल आ गए। सो दिस सीक्वेंस इन GP, ये GP में है। लेट इसकी कौन सी टर्म मान लूँ, लेट nth term of this GP is 729। मैंने इसकी nth टर्म 729 कंसिडर कर दी, यानी AN आपका 729 हो गया। AR की पावर n-1 729 हो गया। ठीक है, A कितना है आपका, A फर्स्ट टर्म √3, और R कितना, देखिए √3 कॉमन डिफरेंस भी √3 है, √3 की पावर n-1 729, ये टोटल √3 की पावर n-1 729। अभी देखा था मैंने, ये 5, 6 और 7 नहीं, 4, 5, 6, 3 की पावर 6 जो होती है वो 729 होती है। ठीक है, तो यहाँ से 3 की रूट है, रूट का मतलब पावर 1/2 और ऊपर n-1 है, तो 3 की पावर n-1/2, क्योंकि इसका पावर हाफ है तो वो नीचे हो जाएगी, और 3 की पावर 6, बेस सेम है, पावर इक्वेट हो जाएगी बेटा। पावर इक्वेट करवाओगे तो n-1/2 6, n-1 इज इक्वल्स टू 12, n इज इक्वल्स टू 13। तो इसकी 13 टर्म होगी, पिछली भी 13 आई थी क्या, लास्ट जो क्वेश्चन था, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? रुको 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 रुको, ये देखो ना, ये देखो, अरे यार यहाँ एक चीज़ हमने नोट ही नहीं की, √3 बेस सेम है, पावर ऐड की थी तो +1 भी तो होगा, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो आएगा ही नहीं, 1 से 1 तो कैंसिल, बेस सेम है, पावर ऐड होगी थी, बेस सेम है, पावर ऐड होगी थी, और बेटा जी यहाँ से भी n, यहाँ से जो n है ना वो 12 आएगा, जो 12th टर्म होगी इसकी वो कितनी होगी आपकी 729।
ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखिएगा, सी। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है? लास्ट पार्ट में है 1/3, 1/9, 1/27 is 1/19683। ठीक है, ये बेटा आपका बताना है कि कौन सी टर्म है। पहले तो देखो ये जीपी में है क्या, A2/A1 1/9 डिवाइड बाई 1/3 1/9 3/1 1/3 A3/A2 1/27 और 1/9 9/27 1/3 आ रहा है, तो जीपी में है, ये कॉमन रेशो होगी आर। ए भी पता है, आर भी पता है, तो लेट इट्स एन टर्म बी 1/19683। इसकी एन टर्म क्या होगी, 19683। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एन टर्म का फॉर्मूला, इसको तो लिख देते हैं, ए आर की पावर n-1 लिखना पड़ेगा। अब ये किसके इक्वल है, एक सेकंड थोड़ी सी जूम कर देता हूँ, देखिएगा। ए जो कि है 1/3, और कमाल की बात है आर भी कितना है 1/3 n-1 1/19683। ठीक है, तो ये देखो बेस से मैं पावर ऐड 1/3 की होल पावर n हो जाएगा, ये तो 1/3 की होल पावर n, ये कितना है, ये 19,000 देखो 729 और 729 को 729 तो ज़्यादा हो गया, 243 का क्यू स्क्वायर क्या होता है, 243 इंटू 243, 3×3 = 9, नहीं 729 वो भी ज़्यादा हो जाएगा। वापिस आइए, वापिस आइए, कितना, ओके 1/3 की पावर 9 बताई जा रही है, तो ये 1/3 की पावर पक्का निकाल के देखा है ना। ठीक है, 8 तक तो यही आ गई, 6 5 आ गई थी, 4 5 23 और 6 थी 729, 6 729 थी, उसको 27 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये मिलेगा फिर। और इफ बेस आर सेम, बेस सेम है, पावर्स को इक्वेट करवा दीजिए, n = 9 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब 9th टर्म जो होगी वो आपकी 1/19683 होगी। ठीक है बेटा, आ गया यहाँ तक समझ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा जरा। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है क्वेश्चन 6 में है क्या भाई, वट वैल्यू ऑफ x, दिस आर GP, यानी माइनस का 2/7 इंटू x, नहीं x बीच में है, x बीच में है,
कोमा एक्स कोमा माइनस का 7/2 आर इन जीपी। एक्स की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये जीपी में आ जाए? तो देखिएगा जीपी में आने के लिए आपकी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है पहले तो वो चेक कर लीजिए। कंडीशन होती है a2/a1 इज इक्वल्स टू a3/a2, ये होना चाहिए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज a2 क्या होगा x, a1 क्या होगा माइनस का 2/7, a3 क्या होगा माइनस का 7/2, a2 क्या होगा x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर माइनस का 7/2 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2/7, 2 से 2, 7 से 7, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1, यानी एक्स आपका प्लस माइनस 1। तो एक्स की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 1 में से कुछ भी हो सकती है, ये आपका आंसर होगा। चाहे +1 हो चाहे -1 हो, ये आपके जीपी में रहेंगे ही रहेंगे। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है बेटा बताइए? चलो ठीक है बेटा, आज हम यहीं तक रखते हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस की पिक सेंड करूंगा, वो आपको होमवर्क में ज़रूर करने हैं बेटा। अगर आपको मैथ्स इम्प्रूव करना है, अच्छे से करना है ना, तो होमवर्क किया करो। और अदरवाइज एनसीईआरटी काम चलाने के लिए तो एनसीईआरटी बहुत है, बट आपको काम नहीं चलाना। ठीक है, +2 में बोर्ड्स आ रहे हैं और +2 में सारा +1 +2 लिंक होती है आपस में। ये मत सोचना है कहीं काम नहीं आएंगे, सारी चीज़ें काम आएंगी आपके। तो बहुत अच्छे से किया करो, जो होमवर्क दूँ वो भी ट्राई किया करो। अभी तो होमवर्क वैसे ही बहुत कम मिल रहा है आप लोगों को, कुछ मिल ही नहीं रहा, ना के बराबर समझो। और ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने होते हैं आप लोगों को। ये नहीं है कि आप ये जो एनसीईआरटी से करवा दिए ये हो गए, ये लिख लिख के देखने होते हैं, तभी जाके आपको प्रैक्टिस होती है, और वरना कर नहीं पाओगे बेटा एग्ज़ाम में आप बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं सेम टाइम पे 7 बजे या 6 बजे, वो मैसेज कर दूंगा मैं अगर लेट होगी तो, अदरवाइज़ 6:15 पे ही स्टार्ट कर देंगे, 6:15 6:20 पे वो मैसेज आ जाएगा आपको कल। ठीक है, अभी होमवर्क आएगा और फिर आगे 2 दिन लगेंगे बेटा इस एक्सरसाइज में, आगे 2-3 दिन लग सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज़ मैं ऑफ कर देता हूँ बेटा। ठीक है, ओके बेटा, बाय।